वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। बात करने वाले हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ, जो रिपोर्टें निकल के आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ वीडियो निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू भागते हुए दिख रहे हैं, इराकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाजा के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है, आसमान के अंदर आतिशबाजी, और इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर के किस तरीके से अलग अलग मुल्कों ने बयान दिए हैं, कौन ईरान के सपोर्ट में और कौन इजराइल के सपोर्ट में क्या कुछ लिख रहा है, किस तरीके के सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। और रिपोर्टें भी कि जो हमला हुआ है उसके अंदर जो ईरान ने इस्तेमाल किया है वो कैसे रॉकेट का इस्तेमाल किया है, और लगातार बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। और इजराइल का जो पेज है ट्विटर पर वो लगातार जो इमोशनल खेल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं शेयर करूंगा सिलसिलेवार तरीके से। जैसे कि मैंने बताया कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है और पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है इजराइल के ऊपर। और इस हमले से पहले, जी हाँ, इस हमले से पहले रशिया का कहना था कि वो फौरन लेबनान से इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को हटाए। जी हाँ, इजराइल को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। टर्की की तरफ से बयान निकल के आया जहां एर्दोआन ने कहा कि फलस्तीन और लेबनान के बाद इजराइल का निशाना टर्की हो सकता है। जी हाँ, तो एक तरफ तो ये आशंका थी, दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही थी कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं हमला कर सकता है। और उसके बाद ऐसे बयान निकल के आने लगे अमेरिका की तरफ से, जहां बताया जाने लगा कि अगर हमला हुआ तो ईरान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से ये बयान निकल के आया। उसके बाद ईरान की तरफ से इस तरीके का जो मैप है वो शेयर किया गया, बताते हुए कि कहीं ना कहीं वो इन इलाकों पर हमले करने वाले हैं। जिसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने इस मैप का इस्तेमाल किया, ये बताते हुए कि लगभग 10 मिलियन सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा ईरानियन की तरफ से, यानी ईरान की इन हमलों में जो है वो इन जगहों का इस्तेमाल होने वाला है। और वहाँ वो इमोशनल खेलता हुआ दिखाई दिया इजराइल, जहाँ लोगों को बताने लगा कि कैसे जो है वो ईरान हम पर हमला करने वाला है। और यहाँ पर लोगों ने तो पहले इजराइल की मजम्मत करी कि न जाने हजारों बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, स्कूल, कॉलेज, न जाने हॉस्पिटल, कहाँ तुमने हमला किया। और अब जब सामने वाला पलट के जवाब दे रहा है तो तुम ट्विटर पर रोना धोना कर रहे हो। तो इस तरीके की जो अपडेट्स हैं वो पहले तो आ रही थी। उसके बाद हुआ ये कि खबर निकल के आई कि ईरान ने हमला कर दिया है और आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही है। जी हाँ, रॉकेट्स गिरने लग गए और ये साइज था रॉकेट का जो ईरान ने पहली बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल्स इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पर जिस तरीके से इस तरीके के अपडेट्स निकल के आए, उसके बाद से कुछ ऐसी वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आने लगी जहां पर बताया जाने लगा कि नेतन्याहू अपना बंकर ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। जी हाँ, हमले के बाद की ये वीडियो बताई जा रही है। पुष्टि करना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन लगातार इजराइल अपने ट्विटर से इमोशनल खेल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां इन रॉकेट्स की खबरों पर कह रहा था कि ये रॉकेट मारने के लिए भेजे जा रहे हैं। कई ऐसे अपडेट्स निकल के आए जहां बताया जाने लगा कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो कंप्लीटली फेल हो गया है। मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली इजराइल के अंदर, ईरान ने जो दागे हैं वो सक्सेसफुली इजराइल के अंदर घुसे हैं और नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि ये भी अपडेट निकल के आई कि 80% ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के अंदर टारगेट पर हिट हुए हैं। यह भी बताया जाने लगा कि इजराइल के एयर बेस को खत्म करने की, उड़ा देने की बात सामने आ रही है। ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल। अब इन हमलों के बाद से जो अपडेट निकल के आए और इजराइल का बयान निकल के आया, उसके तहत बताया जाने लगा कि इजराइल बहुत बड़ा हमला करने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर। इन हमलों के बाद ये अपडेट निकल के आई थी और जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। मुमकिन है रिपोर्ट के बाद आए, तो आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर जो अपडेट आई थी वहां इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर रात को भारी हमले होने वाले हैं। अब आपको बता दें कि इन सारी अपडेट्स के बीच जो है वो कुछ वीडियोस निकल के आए जिसके अंदर बताया जाने लगा कि किस तरीके से जो है वो मोसाद के हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का ईरान ने दावा कर दिया है। जी हाँ, तो लगातार इजराइल के नुकसान की खबरें निकल के आ रही हैं और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात रखी है कि उन्होंने जो हमला किया है वो ताकतवर है और दर्दनाक है ज़ायनिस्ट रिजीम के लिए। यानी सीधे तौर पर इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम कहा है और इन हमलों को लेते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके की अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर इन हमलों को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। और इराक से भी कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इराक के अंदर भी इजराइल पर हुए हमलों को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है।
अभी जो रिसेंट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अभी भी बंकर के अंदर है, छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं। तो ईरान ने यह साबित कर दिया है और इससे 3 चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज कि ईरान डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है वो ये कि ईरान कैन पेनिट्रेट द इजरायली एयर डिफेंस इजीली, यानी जो इजराइल का एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से फेल हो गया ईरान के हमले से, ये पता चलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ईरान आराम से इजराइल के अंदर हमले कर सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर ईरान चाहे तो न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है, क्योंकि जब एयर डिफेंस काम ही नहीं कर रहा इजराइल का तो ईरान के लिए मुश्किल नहीं है इजराइल पर धावा बोलना। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर सीज फायर की मांग उठ रही है और इस जंग को खत्म करने के लिए सारे मुल्कों को मिल करके इस मामले को खत्म करने की बात चल रही है। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।